Hello students, welcome to my channel. Today we will continue remaining portion of chapter 1 going to school. So let's get started. बुलक कार्ट्स, ये जो बुलक कार्ट्स होती हैं बैलगाड़ी, ये विलेजेस में चलती हैं. वी राइड इन अवर बुलक कार्ट. अब वहाँ के बच्चे बता रहे हैं कि हम बुलक कार्ट में बैलगाड़ी में राइड करके बैठ के गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स, धीरे धीरे खेतों से निकलते हुए जाते हैं. कहाँ पर जाते हैं? स्कूल में जाते हैं. इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, अगर बहुत ज़्यादा धूप होती है या बारिश होती है, वी यूज़ अवर अम्ब्रेलास, हम अम्ब्रेलास छाते यूज़ करते हैं. डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हो क्या वहाँ पर बुलक कार्ट्स हैं, बैलगाड़ी है? अगर है तो यस. डू दे हैव अ रूफ, क्या उनके ऊपर छत है? अगर है तो यस, अदरवाइज नो. What kind of wheels do they have? अब उनके कैसे व्हील्स हैं, कैसे पहिए हैं? They have large wooden wheels. तो जो बुलक कार्ट होती है बैलगाड़ी, उसके बड़े बड़े लार्ज वुडन व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं वुडन वाले. बाईसाइकिल राइड, वी राइड अवर बाईसाइकिल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल. अब बाईसाइकिल राइड करके जो बच्चे जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो लोग राइड करते हैं बाईसाइकिल्स लंबी लंबी सड़कों पे स्कूल जाने के लिए. एट फर्स्ट गर्ल्स हेयर डिड नॉट गो टू स्कूल. अब वो बता रहे हैं कि पहले पहले लड़कियां नहीं जाती थी स्कूल बाईसाइकिल राइड करके, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल उनका बहुत दूर होता था, इसलिए लड़कियां नहीं जाती थी बाईसाइकिल राइड करके. बट नाउ ग्रुप्स ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स. लेकिन अब क्या होता है, ग्रुप जो है 7-8 लड़कियों का, वो ईज़िली एक साथ मिलकर राइड करके चली जाती हैं और डिफ़िकल्ट रोड्स पे भी ईज़िली ग्रुप में चली जाती हैं स्कूल बाईसाइकिल राइड करके. अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू राइड अ बाईसाइकिल, क्या आप बाईसाइकिल चला लेते हो, राइड कर लेते हो? इफ़ येस, हु टॉट यू टू राइड, अगर हाँ आप चला लेते हो तो आपको किसने सिखाई बाईसाइकिल चलानी? सपोज़ आपके बड़े भाई ने सिखाई, एल्डर ब्रदर ने, देन आप ऐसे लिख सकते हो, माई एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड अ बाईसाइकिल. नेक्स्ट जुगाड़. अब देखो जुगाड़ क्या है, वॉट अ व्हीकल. लुक एट द पिक्चर, ये एक व्हीकल है जो कि गुजरात में चलती है. लुक एट अवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट. अब वहाँ के बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी स्पेशल ट्रांसपोर्ट को देखो, इट साउंड्स फट फट फट. जब ये चलती है तो ये साउंड करती है फट 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 की. इज़ इट नॉट समथिंग स्पेशल, द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल. तो ये वो बोल रहे हैं कि कुछ खास नहीं है क्या, कि ये जो इसका आगे वाला पोर्शन है, फ्रंट वाला पोर्शन है, ये बिल्कुल मोटरसाइकिल जैसा लगता है. बट द कैरेज एट द बैक इज़ मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड. लेकिन जो बैक में कैरेज है जहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, वो किससे बना हुआ है? प्लैंक्स ऑफ वुड, मतलब लकड़ी के तख्तों से बना हुआ है. रेक्टेंगुलर फ्लैट जो वुड है उससे बनी हुई है. तो ये जो जुगाड़ है, ये व्हीकल जो है, ये गुजरात में चलती है. और वहाँ के बच्चे क्या करते हैं, इस जुगाड़ पे, व्हीकल पे बैठकर स्कूल में जाते हैं. और ये व्हीकल को स्पेशल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आगे से मोटरसाइकिल जैसी है और पीछे कैरेज है जिस पे बच्चे बैठे हुए हैं. डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया. अब आपसे पूछा है क्या आपके एरिया में भी जुगाड़ जैसी व्हीकल्स हैं? इफ़ है तो आप यस लिख सकते हो. इट मे बी सम अदर टाइप्स ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स, जुगाड़ जैसी ही अदर व्हीकल्स भी हो सकती हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो. वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस, वाई. अब आपसे पूछा है क्या आप जुगाड़ जैसी व्हीकल्स जो हैं अलग से स्पेशल, उनमें राइड करना पसंद करोगे? अगर हाँ तो क्यों? यस, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. इट वुड बी अ ग्रेट फन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू टेल वाई इट इज़ कॉल्ड जुगाड़. इसे जुगाड़ क्यों बोला है? इट इज़ कॉल्ड जुगाड़ बिकॉज इट इज़ मेड बाय पुटिंग टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स एंड वेस्ट मटेरियल. क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट जो है व्हीकल के वो यूज़ करे हुए हैं और वेस्ट मटेरियल यूज़ करा हुआ है, उसको मिलाकर ये बनाया गया है.
द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। जो जुगाड़ है वो वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल। अब आपसे एक्टिविटी करने को बोला है कि आप भी ऐसी व्हीकल इस टाइप का कुछ क्यों नहीं बनाते वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके। जैसे जुगाड़ में क्या था, आगे वाला जो पोर्शन था वो मोटरसाइकिल का था और पीछे कैरेज था। मे बी उस मोटरसाइकिल की जो सीट होगी या पीछे के टायर्स खराब होंगे, तो उसे हटाकर कैरेज लगाकर एक जुगाड़ कर कर व्हीकल बना दी। नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच। क्या आप कुछ ऐसी प्लेस के बारे में सोच सकते हो जहाँ पर ऐसी कोई व्हीकल्स पहुँच ही नहीं सकती, जैसे जुगाड़ नहीं चल सकती या फिर केरला की वल्लम नहीं चल सकती, बुलक कार्ट नहीं चल सकती विलेजेस की। येस, देयर आर सच प्लेसेस, ऐसी प्लेसेस भी हैं लाइक जंगल। नाउ चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब बच्चे देखो जंगल कैसे पार कर रहे हैं, कैसे क्रॉस कर रहे हैं। वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। अब बच्चे बता रहे हैं कि हमें घने जंगल से पहुंचना पड़ता है, घने जंगल से गुजरना पड़ता है स्कूल पहुंचने के लिए। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। अब बच्चे ये भी बता रहे हैं कि कुछ कुछ प्लेसेस पे, कुछ कुछ जगह पे तो इतनी घना होता है, इतना थिक होता है कि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती उस जगह पे, उस घने जंगल में। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर, और बहुत ज़्यादा साइलेंट भी होता है, बिल्कुल शांत भी होता है। यू कैन ओनली हीयर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। आप साउंड सुन सकते हो बर्ड्स की और दूसरे क्रिएचर्स की। नाउ मूविंग ऑन द स्नो। अब देखो कहाँ के बच्चे स्नो पे चल रहे हैं, तो ये नॉर्दर्न हिल्स के बच्चे जो हैं वो स्नो पे चल के स्कूल जा रहे हैं। सी हाउ वी रीच स्कूल। अब बच्चे बोल रहे हैं कि देखो हम कैसे स्कूल पहुँचते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। हम जो मीलों तक स्नो होती है उस पे चल कर स्कूल जाते हैं। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, लुक एट द पिक्चर। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे केयरफुली चलते हैं, वॉक करते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इन टू इट। अगर स्नो सॉफ्ट होती है तो हमारे पैर उसमें धंस जाते हैं। वैन द स्नो इज़ फ्रोज़न वी में स्किप एंड फॉल। जब स्नो जो है बर्फ़ जैसी जमी होती है तो हम गिर भी सकते हैं, फिसल भी सकते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो। अब आपसे पूछा है कि आपने इतनी सारी, जैसे नॉर्दर्न हिल्स में बहुत ज़्यादा मीलों तक स्नो थी, ऐसी स्नो देखी है? कहाँ पर देखी है? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। क्या आपने पिक्चर्स में, मूवीज़ में देखी है या फिर कहीं और देखी है? सपोज़ आपने फिल्म्स में देखी है, मूवीज़ में देखी है, तो आप लिख सकते हो येस आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई। अब आपसे पूछा है कि इस तरीके की प्लेसेस पे हर टाइम पे, हर सीज़न में स्नो होती है। यस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रेट हाइट पे होते हैं, हमारे अर्थ की सरफेस पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं। दीज प्लेसेस आर वेरी कोल्ड, और ये बहुत ज़्यादा ठंडी प्लेसेस होती हैं और हमारी अर्थ के सरफेस से बहुत ग्रेट हाइट पे होती हैं। नाउ रॉकी पाथ्स। अब देखो ये रॉकी पाथ्स जो है ये उत्तराखंड में है। अब यहाँ के बच्चे बता रहे हैं वी लीव इन द माउंटेन्स। हम पहाड़ों पे रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। जो रास्ते हैं, पाथ्स हैं, वो पथरीले हैं और अनइवन है, एक बराबर नहीं है, अनइवन है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस। जो बच्चे प्लेन्स पे रहते हैं उन्हें हमारे पाथ में चलने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, दिक्कत आएगी। बट वी कैन ईज़ली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम लोग दौड़ कर ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के बच्चों को क्या होता है, उन्हें हैबिट होती है, वो बचपन से ही ऐसे ही रॉकी पाथ से होते हुए स्कूल जाते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। अब बच्चे बोल रहे हैं कि चाहे घना जंगल हो, माउंटेन्स हो, स्नो हो, हम स्कूल पहुंच जाते हैं ईज़िली।
डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल। अब आपसे पूछा है कि आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है आपके रास्ते में जब आप स्कूल जाते हो। यू कैन राइट नो और येस, ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू कि आप क्या आंसर लिखते हो। ये आपसे पूछा है। जैसे बच्चे जो हैं अगर मान लो ब्रिज भी यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हैबिट हो गई है, बैम्बू ब्रिज भी यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हैबिट हो गई है। उत्तराखंड के बच्चे अगर रॉकी पाथ यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हैबिट हो गई है। तो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप उस अकॉर्डिंग लिख भी सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल। सपोज़ आपको सितंबर अच्छा लगता है तो आप वो लिख सकते हो क्योंकि इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है। थैंक यू फॉर